Hello everybody. We'll continue with ionic equilibrium. We were doing numericals. Now this is the third one. We'll continue with it. Read the question and tell me what all is given out here. The degree of dissociation of acetic acid in its 0.1 molar solution is 0.0132 at 25 degrees C. Calculate the degree of dissociation in its 0.01 molar solution. चलो क्या दिया है और क्या फाइंड करना है? Come on, read question and let me know. हाँ, ऋषभ करेक्ट. ओके, देखो कॉन्सेंट्रेशन C1 दिया हुआ है 0.1 मोलार. हाँ, और ये अल्फा 1 है. टेम्परेचर वी डोंट नीड आउट हियर. C2 is given 0.01 molar and alpha 2 we have to find. अभी हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा 1 स्क्वायर C1 प्लस अल्फा 2 स्क्वायर C2. चलो सब्स्टिट्यूट इन दिस वैल्यूज एंड गेट द आंसर. Okay, now see here alpha 1 is 0.0132 स्क्वायर इंटू 0.1 और ये 0.001 है. अब जब स्क्वायर रूट करोगे, ये स्क्वायर रूट करोगे तो ये हो जाएगा 1.32 इंटू 10⁻² एज इट इज रहेगा और इसका स्क्वायर हट जाएगा और ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे. अभी यहाँ पे अल्टीमेटली 10 बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10, और स्क्वायर रूट ऑफ 10 की वैल्यू है 3.162 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 4175 into 10⁻². That is your final answer. Okay, degree of dissociation in 0.01 molar solution is 4.175 into 10⁻², and it has no unit. Degree of dissociation no unit. Okay, चलो हुआ कॉपी.
ओके चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। ये दो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क में कंप्लीट करना है। सो कंप्लीट दिस टू फॉर होमवर्क। ओके चलो अभी आगे करते हैं। अभी देखो ये जो पार्ट करेंगे ना हम लोग, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट यू नीड प्रॉपर अटेंशन टू अंडरस्टैंड दिस। पर है इजी, एक बार समझ गया तो इट इज वेरी इजी, अदरवाइज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा। सो पे प्रॉपर अटेंशन। Ionic product of water. Water is a very weak electrolyte, hence it ionizes to a very small extent. The ionization of water is represented like this. Water will produce what? OH ions and H plus ions. Okay? कहीं कहीं जगह पे दो वाटर लेके ये हाइड्रोनियम में कन्वर्ट करते हैं और फिर लिखते हैं सिंप्लिसिटी हाइड्रोनियम इज रिटन एज हाइड्रोजन ओनली। तो ऐसा नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट बताओगे तो भी चलेगा। नाउ व्हेन यू अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, will get K OH ions into H ions upon water. अभी I told you water is very weak electrolyte, तो practically water remains unionized, है ना? तो water can be taken as constant. The concentration of water is taken as constant. अभी ये constant को water को हम K dash ऐसा नए constant से represent करते हैं। अभी K भी constant है, K dash भी constant है, तो दोनों constant को निकाल के हम नया constant KW लेकर आते हैं। तो अल्टीमेटली हमको मिलेगा के डब्ल्यू इक्वल्स टू एच आयोन्स इंटू ओ एच आयोन्स। ठीक है, एंड के डब्ल्यू इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अभी ये के डब्ल्यू का डेफिनेशन है, आयोनिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोन्स and hydroxyl ions in pure water or any aqueous solution. It remains constant and that constant is called ionic product of water. Okay, देखो ionic product of water को define करना है तो हम बोलेंगे it is defined as product of molar concentration of hydrogen ions and hydroxyl ions present in pure water or any aqueous solution at a given temperature. तो ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा फिक्स्ड रहता है, चाहे वो वाटर हो या कोई भी एक्वस सोल्यूशन हो। तो ये दोनों की प्रोडक्ट एक फिक्स्ड वैल्यू होती है और वो फिक्स्ड वैल्यू को हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बुलाते हैं। ठीक है, एवरीबडी फॉलोड दिस डेरिवेशन। आई विल रिपीट एंटायर पार्ट वंस अगेन, देन यू विल हैव टू राइट इट डाउन। फिर से सुनो। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, hence it ionizes to a small extent. So this is how we represent ionization of water. Now we apply law of mass action. So we get K is equals to concentration of hydrogen ions into OH ions upon water. Now, as I told you, water is weak, so concentration of water practically remain constant, and therefore K into water can be represented by another constant K dash. तो water को हम constant लेते हैं और उसको हम K dash से represent कर रहे हैं, पर दोनों constant है, इसीलिए हम दोनों constant को हटा के एक नया constant लेकर आते हैं KW, और ये KW को हम बुलाते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और उसको डिफाइन करते हैं। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोन्स एंड हाइड्रोक्सिल आयोन्स प्रेजेंट इन प्योर वाटर और एनी एक्वस सोल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। चलो गिव हेडिंग आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड राइट दिस स्मॉल डेरिवेशन वंस। स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो चलेगा, डेरिवेशन लिखो जल्दी जल्दी।
चलो हुआ कंप्लीट। विल गो फर्दर। ओके तो सर 2 minutes. हाँ ओके, ये सबको समझा ना। KW इज प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स एंड हाइड्रोक्सिल आयन्स, ठीक है। सर ओके डन. ओके चलो, अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो, सिग्निफिकेंस ऑफ KW। अभी KW इज ऑलवेज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। Ionic product of water depends at given temperature and increase with increase in temperature. So KW value will go on increasing as the temperature increases. Then value of KW at 298 Kelvin is 1 into 10 raised to minus 14. ये fixed value है KW की. Now with the help of KW, the concentration of hydrogen ions and hydroxyl ions in the solution can be calculated. तो KW की वैल्यू से हम हाइड्रोजन आयंस और OH आयंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन प्योर वाटर और न्यूट्रल सोल्यूशन, चलो बताओ, इन प्योर वाटर और न्यूट्रल सोल्यूशन हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस की वैल्यू कितनी होगी? हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा प्योर वाटर में? चलो बताओ। देखो मैंने बोला KW की वैल्यू 10 रेस टू माइनस 14 है। हाँ 50% ना। तो अभी देखो कैसा होगा, KW की वैल्यू 10 रेस टू माइनस 14 है शिफा, और हाइड्रोजन आयोन्स और हाइड्रोक्सिल आयोन्स दोनों मिला के KW के बराबर होते हैं, मतलब दोनों मिला के 10 रेस टू माइनस 14 होते हैं। तो सिर्फ हाइड्रोजन की कितनी और सिर्फ OH की कितनी? हाँ वेरी गुड। तो दोनों की वैल्यू इंडिविजुअली कितनी हो जाएगी ऋषभ? 10 रेस टू माइनस 7। देखो दोनों मिला के 10 रेस टू 14 है, और KW इज प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। ओके, तो अगर न्यूट्रल सोल्यूशन हुआ या प्योर वाटर हुआ तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, मतलब दोनों इंडिविजुअली कितने हो जाएंगे? 10 रेस टू माइनस 7 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो 10 रेस टू माइनस 7, OH इज ऑल्सो 10 रेस टू माइनस 7। तो दोनों मिला के कितना हुआ? 10 रेस टू माइनस 14। इज इट क्लियर? सबको समझा? देखो ये ऐसे, ये भी 10 रेस टू माइनस 7 है, ये भी 10 रेस टू माइनस 7 है, तो दोनों मिला के 10 रेस टू माइनस 14 हो गया। ओके नाउ अभी देखो एक कंटेनर है, इसमें एक एक्वस सोल्यूशन है, कोई भी एक एक्वस सोल्यूशन है, और इसमें हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू 10 रेस टू माइनस 9 है। अभी बताना है कि ये सोल्यूशन एसिड है, बेस है कि न्यूट्रल है। एक कंटेनर में मैंने एक्वस सोल्यूशन डाला है और वहां पर हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू 10 रेस टू माइनस 9 है, तो ये सोल्यूशन एसिड है, बेस है कि न्यूट्रल है? हाँ ऋषभ करेक्ट। आयशा, आयशा इनकरेक्ट है। चलो उमेमा, अमृता, अमृता भी इनकरेक्ट है। शिफा भी इनकरेक्ट है। ओके चलो ध्यान दो, अभी मैं बताता हूँ कैसे। अगर हाइड्रोजन आयन 10 रेस टू माइनस 9 है, सुनो बराबर से, दोनों मिला के वैल्यू कितनी होती है? 10 रेस टू माइनस 14। तो हाइड्रोजन अगर 10 रेस टू माइनस 9 है, तो इसमें OH आयंस कितने होंगे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ OH आयंस? हाँ, अगर हाइड्रोजन आयन 10 रेस टू माइनस 9 है, तो OH आयन 10 रेस टू माइनस 5 हो गए ना। विच इज ग्रेटर? विच इज ग्रेटर? हाँ हाँ बराबर। तो अभी सोल्यूशन क्या है? कौन से आयन ज्यादा है? H आयन ज्यादा है कि OH आयन ज्यादा है? या
तो सोल्यूशन बेस हुआ ना, हाँ, तो सोल्यूशन हो गया बेसिक। तो हम लोग है ना इसके बेसिस पे कि अगर OH आयंस H आयंस से ज्यादा है, Z और Zen, ओके, OH आयंस ज्यादा है तो सोल्यूशन हो जाएगा बेसिक। अगर H आयन ज्यादा होते तो सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक, और दोनों इक्वल है तो सोल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल। सो दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमने फाइंड किया जिसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। तो हम लोग पहले ये स्केल यूज करते थे कि हम सोल्यूशन में H आयंस और OH आयंस फाइंड करते हैं, और उनमें से कौन ज्यादा है उसके हिसाब से सोल्यूशन या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा। सो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू फाइंड यूजिंग आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, पर अभी देखो ये जैसे नेगेटिव पावर्स है ना, 10⁻⁹, 10⁻5, कौन ग्रेटर है, तो ये थोड़ा सोचने में टाइम लग जाता है। तो इसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोरेनसन ने पीएच स्केल लेकर आया। सो नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पीएच एंड पीओएच। ओके, तुम लोगों ने पीएच पेपर देखा है कभी? पीएच पेपर होता है जैसे लिटमस पेपर होता है, और वो बताता है गिवन सोल्यूशन इज एसिड और बेस, या तो अब ये पीएच पेपर क्या होता है और कैसे बना, विल टॉक अबाउट दैट। ओके, तो ये सबको आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर समझा। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज KW and it is a product of hydrogen ions and hydroxyl ions. Now this both value is always fixed, 10⁻⁻14. तो हाइड्रोजन आयंस अगर 10⁻⁹ है तो OH आयंस 10⁻5 हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कौन ग्रेटर है और फिर डिसाइड करते हैं सोल्यूशन एसिड है कि बेस है। इज इट क्लियर? चलो अभी देखो आगे, pH and POH. pH is negative logarithm to the base 10 of molar concentration of hydrogen ions. ये नेगेटिव साइन हटा दोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली शो करना है कि pH and hydrogen ions are inversely proportional. pH is inversely proportional to hydrogen ions. ठीक है, अभी ये डेफिनेशन है, ये पार्ट डेफिनेशन है, इसको वर्ड्स में बोलना है। डिफाइन pH, तो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज नेगेटिव लॉगरिथम टू द टू द बेस 10, सॉरी, negative logarithm to the base 10 of molar concentration of hydrogen ions. Everybody repeat once. How will you define pH? It is negative logarithm to the base 10 of molar concentration of hydrogen ions. Once again, pH is defined as negative logarithm to the base 10 of molar concentration of hydrogen ions. ठीक है, सेम वे व्हाट इज POH? POH is negative logarithm to the base 10 of molar concentration of hydroxyl ions. Everybody repeat. Define POH. Negative logarithm to the base 10 of molar concentration of hydroxyl ions. तो ये pH है और ये POH है। ठीक है, नाउ यहाँ पे वर्ड P stands for potence. It is a German word. P means potence. Potence means strength. Strength of hydrogen and hydroxyl ions. And it was given by scientist named Sorensen. ठीक है, अभी देखो pH scale क्या होती है? pH scale is a numerical scale which extend from 0 to 14. pH scale is a numerical scale which extend from 0 to 14. Okay, 7, when pH is 7, solution is neutral. When pH is less than 7, solution is acidic, and pH is more than 7, solution is basic. ठीक है, अभी ध्यान दो यहाँ पे, हाँ शिफा, दोनों फॉर्मूला सेम है, खाली H और OH का फर्क है। ठीक है ना? ओके, नाउ अभी देखो, सो क्वेश्चन आता है डिफाइन pH एंड एक्सप्लेन pH स्केल। तो बोलोगे pH इज negative logarithm to the base 10 of
molar concentration of hydrogen ions. pH scale is a numerical scale which extends from 0 to 14. When pH is 7, solution is neutral. When pH is less than 7, solution is acidic. pH is more than 7, solution is basic. Now pOH scale इसका exactly उल्टा होता है. pOH scale is a numerical scale which extends from 0 to 14. ऐसे बोलना है, 0 to 14. When pH is 7, pOH is 7, solution is neutral. When pOH is less than 7, solution is basic. And pOH is more than 7, solution is acidic. तो less than 7 basic होता है और more than 7 acidic होता है. और ये जो colors मैंने बनाए हैं, they are exactly same colors which are there on the pH paper. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक solution में pH paper dip करते हैं और उसका कलर चेंज होता है. वो कलर यहाँ पे मैच करना है, जिसके साथ मैच होगा उतना pH. इज इट क्लियर? अभी तुमको है ना pH लिटमस पेपर भी था, तो pH पेपर की क्या जरूरत है? लिटमस पेपर भी यही बताता है सोल्यूशन एसिड है के बेस है. pH पेपर भी ये बताता है सोल्यूशन एसिड है के बेस है. सो व्हाई डू वी नीड pH पेपर देन? Come on, anybody can explain why do we need pH paper? शिफा, या तो तुम pH पेपर यूज करोगे या तो pOH पेपर यूज करोगे, दोनों थोड़ी ना यूज करोगे. नहीं ज़ेन, खाली कलर के लिए नहीं, ऑफ एसिड, हाँ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. ओके ठीक है, चलो कितने कितने लोग, कुछ कुछ को, ऋषभ को समझा, आयशा को समझा, हुमेरा, हाँ डिटरमाइन सोल्यूशन एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है. तो वो भी तो वही करता है ना, लिटमस पेपर भी तो वही करता है हुमेरा. ओके, अभी हमको है ना रिलेटिव कितना एसिडिक या कितना बेसिक देता है. अगर तुम्हारे पास दो बेस है या तो दो एसिड है, समझो एक सोल्यूशन का पीएच है 2 और एक का पीएच 4, तो इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? एक का पीएच 2 है और एक का पीएच 4 है, तो पीएच 2 और पीएच 4 में कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? हाँ जैन, वेरी गुड. हाँ शिफा करेक्ट, आयशा करेक्ट, अंगद करेक्ट. तो ये ना कैसे होता है कि दो एसिड है ना, दो एसिड है ना उमेमा, तो उसमें कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, कितना एक्सटेंड, कितनी स्ट्रेंथ उसकी बताता है. अभी तुम्हारे पास दो बेस है, एक बेस है जिसका पीएच 9 है और एक का पीएच 12 है, तो इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग बेस? pH 9 is a strong base और pH 12 is a strong base. अंगद वेरी गुड, आयशा करेक्ट. ओके, तो जितना ज्यादा pH आएगा, pH 12 इज मोर बेसिक, या शिफा करेक्ट. एसिड में जितना नीचे जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस में जितना ऊपर जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, अब ये pH और pOH अगर दोनों सेम है तो हम लोग क्या क्यों कर रहे हैं? तो इन दोनों का रिलेशन क्या है? तो एक छोटा सा डेरिवेशन बताता हूं इन दोनों का रिलेशन के लिए. ओके, सो हाउ आर दे रिलेटेड? देखो, pH प्लस pOH 14 होता है, ये हम डिराइव करेंगे. अभी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, हमको मालूम है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है, KW इज H आयंस एंड OH आयंस. ठीक है ना? अभी हम लोग क्या करेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू डालेंगे 1 × 10⁻⁻14. तो हम लिख सकते हैं H आयंस और OH आयंस की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻14. अभी log टू द बेस 10 बोथ द साइड ले लो, लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड. तो यहाँ पे लॉगरिथम देंगे तो H आयंस का लॉगरिथम प्लस OH आयंस का लॉगरिथम और ये 1 × 10⁻⁻14 का लॉगरिथम. अल्टीमेटली यहाँ पे log ऑफ 1 तो 0 होता है, प्लस log ऑफ 10⁻⁻14 की वैल्यू हो जाएगी खाली -14. अभी ये आ गया है H आयंस प्लस OH आयंस 10⁻⁻14
मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1, चेंज साइन चेंज हो जाएगी. सो सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयोन्स माइनस लॉग ऑफ OH आयोन्स और ये खाली 14 हो जाएगा. नाउ व्हाट इज माइनस लॉग ऑफ H आयंस? व्हाट इज दिस? माइनस लॉग ऑफ H आयंस क्या होता है? व्हाट इज माइनस लॉग ऑफ H आयंस? कम ऑन टेल मी. चलो अभी बढ़ाया, बताओ माइनस लॉग ऑफ H आयंस क्या होता है? वेरी गुड अमृता, आयशा, ऋषभ, वेरी गुड. माइनस लॉग ऑफ H आयंस मतलब pH. Negative log of hydrogen ions is pH. And what is negative log of OH ions? What is negative log of OH ions? Aisha correct. Rishabh correct. Yash, Om, Amruta, very good. Minus log of OH ion is POH. तो अभी इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? pH. और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? POH. So we get pH plus POH equals to 14. Okay, so that is how they are related. So for any aqueous solution, sum of pH and pOH will be always 14 at 298 Kelvin. Chalo, copy down this small derivation fast. Everybody, I'll repeat once again for those who have not followed. पहले शुरू करोगे, water dissociate, यहाँ reversible draw करना. Water dissociate as H ions and OH ions. फिर Kw can be written as H ions plus OH ions. Value of Kw is 1 into 10 raised to minus 14. So H ions and OH ions can be written as 1 into 10 raised to minus 14. Now take logarithm on both the side. तो इसका logarithm बीच में multiply है तो plus आ जाएगा. फिर ये 1 into 10 raised to minus 14 का logarithm खाली minus 14 हो जाएगा. अभी log of, हाँ, take negative sign on both the side, मतलब -1 से सबको मल्टीप्लाई कर दो. तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H आयंस माइनस लॉग ऑफ OH आयंस और ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस. फिर बोलना है माइनस लॉग ऑफ H आयंस इज pH एंड माइनस लॉग ऑफ OH आयंस इज POH. ओके, देयरफॉर वी कैन राइट pH प्लस POH इज 14. ठीक है, नाउ कम ऑन, कॉपी डाउन दिस डेरिवेशन एंड देन विल कंटिन्यू.